हो, राम के बिना नहीं जी सकते। बच्चों में भी भेद करते हो। राजा बेहोश हो गए। सवेरे 4 बजे सुमंत्र ने आके राम जी को जगाया, चलो पिताजी की हालत खराब है। दौड़े दौड़े आए, मां बैठी थी वहीं। कैकेयी ने राम को कहा कि पुत्र का कर्तव्य है पिता के वचन का पालन करना। आपके पिता ने 2 वचन दिए, आप पालन करिए। आपसे मोह के कारण ये ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। पुत्र को अपने पिता के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का उपदेश कर रही है। आप सोचिए, आप जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, आप सोचिए, एक क्षण के लिए सोचिए, अपने को वहां खड़े करके सोचिए, अगर उस जगह आप होते, आपके चेहरे पर क्या आता। अभी आप पूरे अवध साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट होने वाले, और अभी 1 मिनट पहले आपको कह दिया गया कि आपको बन जाना है। लेकिन वो राम है, इसलिए शुरू में कहा गया, निज मन मुको सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज। जो शास्त्र के ज्ञान से अपने मन को शुद्ध करता है, वो क्षणिक परिस्थितियों में उसका चेहरा बदलता नहीं है। उसका चेहरा एक जैसा रहता है। चेहरे रावण के बदलते हैं, इसलिए उसके 10 सिर माने गए। राम जी का चेहरा सदैव सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भैया, भगवान श्री राम ने मां को मुस्कुरा के धन्यवाद कहा और कहा, मां तुम जानती हो कितना बड़ा आपने उपकार मेरे ऊपर किया है। एक बार जो भगवान ने बोला, जरा मेरे साथ दोहरा दीजिए सब लोग, आपको आनंद आ जाएगा। सब बोलिए पीछे तक। मुनिगण मिलन विशेष हित, सब ही भांति भलो, तेहि मह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तो। भगवान ने कहा, मां ये राज सिंहासन तो छोटे छोटे पुण्य करने से मिल जाता है, लेकिन संतों का संग तो, ऋषि मुनियों का संग तो बहुत बड़े पुण्यों से मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। मां, अगर मैं अयोध्या का राजा बना होता तो मैं प्रामाणिक राजा होता, मेरे 24 घंटे जनता को समर्पित होते, मैं कभी संतों से ना मिल पाता ठीक से। लेकिन तूने जो 14 वर्ष का समय दिया है, इसका मैं सदुपयोग करूंगा, देश के संतों के चरणों में जाऊंगा और मैं उनसे कितना प्राप्त करूंगा, मेरा तो भाग्य खुल जाएगा। नहीं तो मैं कहां मिल पाता वशिष्ठ जी, अत्रि जी, भरद्वाज जी, अगस्त जी, वाल्मीकि जी, बड़े बड़े संत। और मां तू जानती है, दुनिया में सबसे भाग्यवान वो नहीं होता जिसको राज्य मिलता है। दुनिया में सबसे भाग्यवान वो होता है जो माता पिता के हृदय को संतोष प्रदान करता है। भगवान राम ने कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, तनय मातु पितु पोषण हाया, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुन जननी सोई सुख बड़ भागी, सुन जननी सोई सुख बड़ भागी। राम जी के चेहरे का ध्यान करिए, हमेशा मुस्कुराते हुए, जैसे भगवान शिव विष पीकर भी मुस्कुराते हैं, इतनी कड़वी परिस्थिति में भी भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। मां
अपने पिताजी को दिलासा देकर, चिंता मत करिएगा पिताजी, मैं जल्दी लौट के आऊंगा, 14 वर्ष की ही तो बात है। कौशल्या मां के पास आ गए। यहां जितनी माताएं बैठी हैं, आप सब जरा कौशल्या मां को देखिए, कैसी मां है। मां ने कहा, बेटा अभी तक तुम नहाए नहीं हो, अभी रात तिलक होने वाला है, बहुत लंबी पूजा होती है उसमें। भगवान ने कहा, मेरा तिलक हो गया। मां ने कहा, ऐसे थोड़ी होता है, मेरा भी मेरे सामने तुम्हारे पिता का तिलक हुआ था, कई घंटे की पूजा होती है। भगवान ने कहा, मां, पिताजी ने कहा कि छोटी सी अयोध्या का राजा बन के क्या करोगे राम? मैं सारी दुनिया के वनों का राजा बनाता। देखिए बात को कहने का कितना अच्छा तरीका। ये नहीं कहा कि मुझे वनवास दिया, ये कहा कि पिताजी ने सारी दुनिया के जंगलों का साम्राज्य मुझे सौंप दिया है। पिता दीन मोही कानन राजू, विधि सब विधि मोही सन्मुख आजू, मंगल भावन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, पिता दीन मोहि कारण राजू, पिता दीन मोहि कारण राजू। सारी दुनिया के जंगलों का साम्राज्य पिताजी ने मुझे सौंप दिया है। तब सुमंत्र के बेटे ने मां को सारी बात सच सच बताई। हम लोगों के यहां जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो हम कितनी नेगेटिव हो जाते हैं। आप अगर ज्ञानी हैं तो कौशल्या मां से सीखिए। एक भी शब्द उन्होंने कैकेयी के प्रति नहीं बोला, एक भी शब्द उन्होंने दशरथ जी के प्रति नहीं बोला। आप में से जितने लोग इस कथा को सुन रहे हो वो ध्यान दीजिए, ज्ञानी व्यक्ति कभी दूसरे को दोष नहीं देगा। कौशल्या भी ज्ञान है, उनको कहा गया है ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रो उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। दूसरे को दोष वो देता है जो अज्ञानी होता है। ज्ञानी जानता है कि जो जीवन में हो रहा है मेरे कर्मों का फल है। इसलिए उन्होंने कहा, बेटे अगर तुम्हारी कैकेयी मां ने वन दिया है तो जाओ। अगर केवल पिता ने वन दिया होता तो मैं रोक सकती थी, क्योंकि मां का अधिकार बेटे पर पिता से 100 गुना अधिक होता है। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता, लेकिन जो पितुमात कहे बन जाना, तो कानून शत अवध समाना। अगर माता पिता ने वन को कहा है तो तुम वन जाओ। राम मेरा आशीर्वाद है, वनवास भी तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के बराबर होगा। ये ध्यान दीजिएगा शब्द बस, शत अवध समाना। हुआ कि नहीं हुआ? बताइए हुआ कि नहीं हुआ? एक अयोध्या के अगर शासक बने होते तो अयोध्या का साम्राज्य कितना बड़ा होता। अयोध्या से गोरखपुर, इधर अयोध्या से बलिया, इधर अयोध्या से जहां तक मान लीजिए बनारस, उधर कानपुर तक। लेकिन जब 14 साल बाद लौटे हैं तो अयोध्या से 100 गुना बड़ा साम्राज्य, यानी संपूर्ण भूमंडल का साम्राज्य राम राज्य हो गया। यह मां का आशीर्वाद है। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म आपकी रक्षा करता है। इसलिए भारत के कवि ने कहा, राम बन गए तो राम बन गए। एक बार बोलिए मेरे साथ, मैं बोलूंगा फिर आप बोलिए। बोले, राम बन गए तो राम बन गए। राम बन नहीं जाते तो ये राम कथा ना बनती, उनकी पूजा ना होती। फिर
वो चाहते तो छीन सकते थे, उन्होंने छीना नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उसी समय जानकी जी आ गई। हमारी माताएं कितनी त्यागी हैं। एक कौशल्या मैया का त्याग देखिए। और कोई मां होती तो कहती मार दे, डाल दे बाप को जेल में, छीन ले, जो सामने आए उड़ा दो। देख रहे हैं आप दुनिया में कितना हाहाकार मच रहा है। एक एक बीघा जमीन के लिए, एक एक इंच दीवार के लिए, एक एक फीट, घरों में कितना संघर्ष है। लेकिन राम को देखिए, सीता जी बोल नहीं रही है, पैर के अंगूठे से जमीन पर ऐसे चला रही है। जब आदमी बहुत बेचैन होता है ना, तो या तो कभी हाथ रगड़ेगा, या तो कभी दरी में से धागे खींचेगा। बैठे बैठे आपने देखा। कौशल्या माँ ने कहा देखो ये बहू है ना, बहू ये जाने की जिद करेगी, ये बहुत कोमल है, मैंने इसे बहुत लाड़ से रखा है। अभी 12 साल शादी को हुए, मैंने इसका पैर जमीन पे नहीं रखने दिया है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिय नदीन पग अवनि कठोरा। राम बेटा जंगल में बहुत कष्ट होंगे, बहू को मेरी ओर से कह दो कि जब जितना मन करे मायके में रहे, जितना मन कहे ससुराल में रहे। भगवान ने भी बहुत समझाया, लेकिन जानकी जी ने कहा प्रभु आप ये बताइए कि नदी पानी से अलग हो सकती है? आत्मा का शरीर के बिना क्या अस्तित्व है? इसी तरह मेरा आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिए बिनु देहा नदी बिन मारी, जिए बिनु देहा नदी बिन मारी। तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिजलिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों की गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गोलियां, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। मोहि मंग चलते ना होई निहारी, मोहि मंग चलते ना होई निहारी। क्षण क्षण चरण सरोज निहारी, क्षण क्षण चरण सरोज निहारी। अगली चौपाई को सभी दोहराइएगा, बहुत प्यारी चौपाई है। माँ ने बिल्कुल एकदम सार भर दिया है। पति पत्नी का कैसा संबंध हो। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा। विधि कर तब कछु
जाई न जाना कीर्तन प्राण की केवल प्राणा विजगर तब कछु जाई न जाना। तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही देवता हो तुम्ही देवता हो। अंत में जानकी जी ने कह दिया कि यदि आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगी और मेरी आत्मा आपके साथ चलेगी, उसको आप साथ जाने से नहीं रोक सकते। और उन्होंने एक और बात कही कि 6 चीजें मेरे लिए व्यर्थ हैं। 6 चीज कौन कौन सी? तन धन धाम धरणीपुर राजू तन धन धाम धरणीपुर राजू पति विहीन सब शोक समाजू तन धन धाम धरणीपुर राजू। एक बार माँ को सभी लोग प्रणाम करेंगे भाव से। क्या त्याग है जनक सुता जननी जानकी जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करो निधान की अतिशय प्रिय निधान की। तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही देवता हो तुम्ही देवता हो तुम्ही देवता हो तुम्ही देवता हो। ये प्रेम है भगवान के प्रति, इतना समर्पण, इतना पुरतो मारुतिर तम वंदे रघुनंदनम। जिन्होंने भगवान के लिए इतना प्रेम किया, भगवान भी उनको उतना ही प्रेम करते हैं। लक्ष्मण जी ने भी कहा मैं भी प्राण छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा ये तो अच्छा फैशन शुरू हो गया, जो आ रहा है प्राण छोड़ता हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं छोड़ दूंगा, आप अंतर्यामी है। भगवान ने कहा तू मेरे साथ चलेगा तो फिर माता पिता गुरु की सेवा कौन करेगा? लक्ष्मण जी ने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मेरा जन्म केवल आपके चरणों की सेवा के लिए हुआ है। गुरु पे तुम जानो कहूं स्वभाव नाथ पतिराहो मेरे सब ही एक तुम स्वामी दीन बंधो अंतर्यामी दीन बंधो अंतर्यामी। वैसे सभी धर्म निभाए जाते हैं, पति का भी, बेटे का भी, सबका, शिष्य का भी, लेकिन जब घोर बड़ा संकट हो तो फिर सबसे बड़े संकट को निभाया जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा सबकी सेवा आवश्यक है, लेकिन जब राम पर संकट हो तो पहले राम की सेवा है, भगवान की सेवा है। ये जो जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए फांसी के फंदे चूमे, माँ बाप उनके लिए भी जरूरी थे, लेकिन पहले देश आवश्यक है। देश रहेगा तो सब रहेगा। भगवान ने कहा अपनी मां से विदा मांग के आओ। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरी वनवास की जो ये फिल्म है, इसके प्रोड्यूसर, इसके डायरेक्टर, इसके हीरो भगवान ही तो हैं। उन्हें क्या जरूरत थी ये फिल्म बनाने की? वो सीधे सीधे भी रावण को मार सकते थे।
लेकिन अगर वो ये वनवास का ये ना होता पूरा क्रम तो आपको हनुमान जी कैसे मिलते, केवट कैसे मिलते, निषाद राजगुरु कैसे मिलते हैं, शबरी कैसे मिलती है, चित्रकूट कैसे मिलता, एक भारत में इतने सारे धाम कैसे बनते। ये सब भगवान की लीला का हिस्सा है। वो देवरिया पंडित के क्षेत्र की माताओं को सुमित्रा मां से मिलवाना चाहते हैं एक बार, इसलिए लक्ष्मण जी से कह रहे हैं पहले मां से विदा मांग के आओ। अब आप लोग सुमित्रा मां से भी मिल लीजिए। देखिए लक्ष्मण जी की मां कैसी है। सुमित्रा मां ने भक्ति समर्पण, मां ने कहा मेरे पास क्यों आया है। लक्ष्मण ने कहा कि भगवान ने कहा मां से विदा मांग के। मां ने कहा मैं तो तेरी मां नहीं हूं, तू अभी तक अज्ञान में, तू अपने को शरीर मानता है, मैं तेरे शरीर की मां हूं, तू तो आत्मा है बेटे। आत्मा के माता पिता परमात्मा है। वही परमात्मा त्रेता युग में सीताराम के रूप में लीला कर रहे हैं बेटे। तू असली मां बाप की सेवा में जा रहा है। बहुत बड़ी बात सुमित्रा मां ने कही है, हम सबकी आंखें खोलने के लिए है। हम सबके सांसारिक रिश्ते हर जन्म में बदल जाते हैं, लेकिन परमानेंट रिश्ता परमात्मा के साथ है। वही हमारे माता पिता है। सुमित्रा मां वही याद दिला रही है। सब लोग एक बार गाइए। तात तुम्हारी बात बेही, तात तुम्हारी बात बेही, पिता राम सब भाति सदेही, पिता राम सब भाति सदेही, तुम्हारे ही भागी राम बन जाही, तुम्हारे ही भागी राम बन जाही, दूसर है तू दात कछुनाही, दूसर है तू दात कछुनाही, तात तुम्हारी मात बैठेही, तात तुम्हारी मात बैठेही। सुमित्रा मां ने कहा कैकेयी के कारण नहीं, तेरे कारण बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने क्या किया। बोले तू शेषनाग है। पृथ्वी पर एक पापी बढ़ता है तो एक पहाड़ से भारी होता है। जब पृथ्वी पर करोड़ों पापी बढ़ गए तो तूने भगवान से शिकायत की कि मैं इतना भार नहीं उठा सकता, मेरे सिर में दर्द होने लगा है, मैं कहां तक रोज सिर दर्द की गोलियां खाऊं। तो भगवान धरती के पाप को उतारने को, तेरे सिर का दर्द दूर करने को बन जा रहे हैं। कैकेयी तो बहाना है बेटे, असली मकसद तो अधर्म को मिटाना है। तेरे कारण बन जा रहे हैं, इसलिए 14 वर्ष तक तेरे मन में स्वप्न में भी कोई विकार नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा बहुत बड़ी शर्त लगा दी मां, तेरे दूध की सौगंध खाता हूं मां के 14 वर्ष सोऊंगा नहीं तो सपना नहीं, और सपना नहीं तो कोई विकार भी नहीं होगा। मां ने अपने बेटे के मस्तक को चूमा, अब उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया और दुनिया की माताओं को कहा पापी को पैदा मत करना, धरती पर भार मत बढ़ाना, भगवान के भक्त को जन्म देना, वही मां कहलाने योग्य है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। यहां से लक्ष्मण जी, राम जी, जानकी जी निकल रहे हैं। पूरी अयोध्या में कोई नहीं रुक रहा है। अयोध्या के लोग भगवान को इतना प्रेम करते हैं कि करोड़ों अरबों के व्यापार छोड़कर सब भगवान के साथ जा रहे हैं। जहां राम वहां हम। आप लोग भी साथ में गए होंगे। शरीर भले ही बदल गए हैं, आत्मा तो वही है। अगर आपका इतना प्रेम ना होता तो आप इस घोर कलयुग में भी कथा सुनने ना आए होते। ये आपका जन्म जन्मांतर का प्रेम है परमात्मा के साथ। तो भगवान के साथ वन में वो लोग जा रहे हैं तो आप नहीं चलेंगे? चलेंगे तो बैठ के कैसे चलेंगे? खड़े हो जाइए और खड़े होकर एक भजन गाइए।
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रखी लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना तुम किसको कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ कहनी है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में सारी व्यवस्था। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उड़ाना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उड़ाना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु तुम्हारी जो मर्जी। वनवास की सारी, वनवास की सारी सेवा करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हर क्षण तुम्हारा ही, हर क्षण तुम्हारा ही सुमिरन करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
बैठे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हर क्षण तुम्हारा ही हर क्षण तुम्हारा ही सुमिरन करो कहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा वहीं मैं चलूंगा वहीं मैं चलूंगा। तमसा नदी के तट पर यहीं आपके बगल में गोविंद साहिब के पास यही मेरा वैभव, मेरा महल, मेरा ऐश्वर्य, मेरा परिवार, मेरा धन आपके चरणों में समर्पित है। आज से आप हमारे राजा हो जाइए। देखिए ये असली प्रेम है। निषाद राज गो ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने सर्वस्व समर्पण कर दिया। संपत्ति में बहुत लोग साथ देते हैं, विपत्ति में साथ देना बड़ी बात है। उन्होंने कहा, हे देव, देव धर निधन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा, सहज स्नेह विवश रघुराई, तू छही कुशल निकट बैठाई। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय आपका प्रेम है, और प्रेम की पहचान है कि जिसको हम प्रेम करते हैं उसको हम कितना सुख दे सकते हैं। बदले में अपने सुख की कामना आ गई तो प्रेम नहीं, फिर बिजनेस हो जाता है, व्यापार हो जाता है। निषाद राज को अपने सुख की कामना नहीं है। उन्होंने कहा, प्रभु आपको सब समर्पित है, धन धाम धरती सब। आज से मैं आपका सेवक, आप हमारे स्वामी। भगवान ने उनको दूर बैठे थे वो उनसे उनको उठाया वहां से और अपने पास बिठाया। ये भगवान के सबसे प्रिय मित्र हो गए। इसलिए भगवान को प्रेम सबसे ज्यादा प्यारा है। ये चौपाई हमेशा अपने साथ रखिएगा, बाकी सब भूल जाइएगा, इसको मत भूलिएगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानहारा, प्रेम तो प्रकट ओही में जाना, हरि व्यापक सही वद समाना, अरुण अरूप अलग अजितोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। रात्रि में लक्ष्मण जी पहरा लेकर बैठे, निषाद राज उनके साथ बैठे। कैकेयी को बुरा भला बोलने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, शांत, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दुनिया का सबसे बड़ा आचार्य, जीवों का आचार्य, नर और नारायण में नर का प्रतिरूप लक्ष्मण जी आज ये ज्ञान दे रहे हैं हम सबको। उन्होंने निषाद राज को कहा, कैकेयी मां को दोष मत देना, ये सब अपने कर्मों का फल है। निषाद राज के जीवन में जागृति आ गई, वो लक्ष्मण जी के शिष्य हो गए।
सवेरे भगवान ने बड़ का दूध से अपने पेड़ के पत्ते को तोड़वा के बड़ का दूध मंगवा के अपने बालों पे लगाया तो जटाएं बन गई। आपके कितने भी सुंदर घुंघराले बाल हो, उन पे बड़ का दूध लगा लेंगे तो जटाएं बन जाएंगी। सुमंत रो रहे थे, घोड़े रो रहे थे, उन्होंने बहुत प्रार्थना की वापस चलने की, लेकिन भगवान उनको रोता छोड़कर आगे बढ़ गए। केवट की नाव में कितना प्यारा प्रसंग है, मानस का कितना रसीला पात्र है। आइए मेरा नाव में गंगा जी को भी प्रणाम आप सबका हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रसंग है, शुरुआत मांग शब्द से हो रही है। मैं उसका थोड़ा सा मर्म आपके साथ चर्चा करूंगा। घटना तो आपको सब पता ही है, लेकिन अगर वो मर्म आपने पकड़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी में भी भक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। मांगी नाव न केवट भाना, तुम्हारे मरम में जाना। सुवत शिला भई नारी सुहाई, पार देना काफी कठिनाई। प्रभु पार अवश्य गाचे हो, मोरे पद पदुम पतारन तीनों लोकों के दाता आज मांग रहे हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा इस विषय पर कि केवट से नाव क्यों मांगी? जब निषादों के राजा जब उनके इतने अच्छे मित्र हैं, जैसे मैं आपके यहां आया हूं तो देवरिया पंडित की जो कथा समिति है, मुझे मान लीजिए कहीं जाना होगा, मान लीजिए भैरव बाबा दर्शन करने जाना हो, आजमगढ़ जाना, तो मैं आप ही से तो कहूंगा कि भाई साहब वहां तक जाना है, थोड़ी व्यवस्था कर दें। तो जब राजा ही भगवान का सेवक है तो क्या उसने व्यवस्था नहीं की होगी भगवान के जाने की? आप सोचिए। और इतना बड़ा सेवक है कि जब भरत जी भगवान को मनाने गए थे तो निषाद राज ने इतनी नाव की व्यवस्था की थी कि किसी भी नाव को दूसरा फेरा नहीं लगाना पड़ा। यानी इतनी बड़ी सेना, इतने हाथी, घोड़े, रथ, सैनिक, माताएं, ऋषि, मुनि सब लोग गए थे, एक बार में ही पार हो गए थे। प्रात पार भय एक ही खेबा, और तोषे राम सखा की सेवा। जिसने हजारों लोगों की व्यवस्था की, उसने भगवान राम के लिए क्या नाव नहीं लगाई होगी? अरे उनके लिए तो वीआईपी नाव लगी होगी, लाल बत्ती वाली, हुटर वाली। लेकिन अब उनको जब कृपा करनी होती है किसी पर तो स्वयं ही कूद पड़ते। पूरे दंडकारण्य के ऋषि कह रहे थे राम हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, और राम पूछ रहे थे शबरी का आश्रम कहां है? क्योंकि कृपा तो शबरी पे करनी है। तो जिस पर कृपा करनी होती है, केवट बैठा था रास्ते में, वहीं रुक गए और उससे कहा केवट भैया नाव ले आओ। पहली बार किसी से मांगा, उसने भी मना कर दिया, मैं नहीं आता जी। लक्ष्मण जी को बहुत खराब लगा, एकदम क्रोध में आ गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण क्रोध में क्यों आ रहे हो? बोले आपकी बात नहीं मानना है, मना कर रहा है। भगवान ने कहा तूने मानी थी क्या? भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा आपने मानी थी क्या मेरी बात? मैंने आपसे मना किया था मेरे साथ मत चलो। सीता जी ने भी नहीं मानी, आपने भी नहीं मानी। तभी मुझे समझ में आ गया कि बहुनी खराब हो गई। जब यही नहीं मान रहे तो अब कौन मानेगा आगे? केवट बैठा बैठा खड़ा भी नहीं हुआ, भगवान को देखकर प्रणाम भी नहीं किया। उसने कहा मैं जानता हूं कि आपके चरणों की धूल में ताकत है कि आप पत्थर को अहिल्या बना देते हैं। मेरी नाव तो बिल्कुल कोमल है, लकड़ी की है, लकड़ी भी पानी में भीग भीग कर इतनी कोमल हो चुकी है। अगर मेरी नाव नारी बन गई
तो पहली बात तो नाव गई, खाने कमाने का साधन गया। अगर उड़ गई तो भी गई, और रह गई तो घर में और आफत आ गई। पहले से एक पत्नी है, 2 हो जाएंगी तो रोज लड़ेंगी। नई नाव खरीदने के पैसे नहीं है, और कोई कारोबार जानता नहीं हूं, इसलिए पहले पैर धुलवाओ। भगवान शांत हो गए। केवट ने कहा क्या सोच रहे हैं? यही तो सोच रहे हैं कि पैसे नहीं होंगे। मैं जानता हूं आपको घर से निकाला गया है, पैसे नहीं है, तो हम पैसे नहीं लेते अपने लोगों से, अपनी जाति के लोगों से पैसे नहीं लिए जाते। एकदम लक्ष्मण जी को गए, केवट। केवट ने कहा हमें पता था आप बोलोगे जरूर। भगवान से कहा इनको कहो कि जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटे को नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा शांत। केवट से पूछा कि हम और आप एक जाति के कैसे हुए? केवट ने कहा जाति कैसे बनी? पहले तो सब मनुष्य एक ही थे, जैसे जैसे काम के तरीके बनते गए वैसे वैसे कुछ लोग जिस काम में लग गए, काम से जाति बनती गई। लकड़ी का इंजीनियर बढ़ई कहलाया, लोहे का इंजीनियर लोहार कहलाया, कपड़े का इंजीनियर जुलाहा कहलाया, तेल का इंजीनियर तेली कहलाया। कपड़े सिलने वाला दर्जी कहलाया, धोने वाला धोबी कहलाया। 26 प्रकार की जातियां होती है गांव में। कितना सुंदर सिस्टम था, कोई बेरोजगार नहीं था। जिसके यहां बच्चा जन्म लेता था उसी का काम सीख लेता था, सबको बराबर मिलता था। किसान कमाता था और सबका फसल में हिस्सा होता था, एक एक हिस्सा सबको मिल जाता। पंडित जी को भी उतना ही मिलता था, धोबी को भी, नाई को भी, तेली को भी, कुम्हार को भी, बढ़ई को भी, लोहार को भी, सबको सब काम करते थे। वस्तुओं का विनिमय था, पैसे की जरूरत ही नहीं थी। केवट ने कहा जाति तो कर्म से बनी है, कर्म और मेरा और आपका एक ही है। आपका कर्म बड़ा है, मेरा छोटा है। आप लोगों को भवसागर पार करते हैं, मैं गंगा पार करता हूं। आप भवसागर के केवट हैं, मैं गंगा का केवट हूं, दोनों केवट ही तो है। भगवान ने कहा लगता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप करके आए हो, बहुत बड़े विद्वान हो। केवट ने कहा फिर भी अगर आपको मेरी बात का भरोसा ना हो तो मैं आपके पिताजी की सौगंध खाता हूं, क्योंकि आपके पिताजी भी सत्यवादी और आप भी सत्यवादी। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई हे राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहो बरकीर मारही लखन को जब लगे ना पाए पछाई हो तब लगे ना तुलसीदास नाथ कृपाल पाए उतारी हो कृपाल पाए उतारी हो हर कमल कोई चढ़ाई नाथ उतराई हर कमल हर कमल। केवट ने कहा आपकी और आपके पिताजी की, लक्ष्मण जी एकदम केवट अब मत रोकना, प्रभु पिताजी तक जा रहा है, मार डालूंगा। केवट छाती चौड़ी करके खड़ा है, मारो। मैं डरता नहीं हूं, ध्यान रखिए सामान्य व्यक्ति नहीं है, लक्ष्मण जी हैं।
हमारी छाती पर कोई बहुत कमजोर आदमी भी राइफल का ट्रिगर एकदम लोड करके और उसकी उंगली ट्रिगर पे हो और नाल छाती पे हो तो बड़े से बड़े अच्छे की हवा निकल जाती है। और लक्ष्मण जी जैसा महावीर तेजस्वी एकदम बाण चढ़ा हुआ केवट की छाती पर, केवट ने कहा बर तीर मार रही लखन पे जब लगे ना पाए पखारे हो, भले ही लक्ष्मण जी मुझे जान से क्यों ना मार दें, जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं करूंगा। आप में से कोई ऐसा वीर है जो पैर धोने को प्राण दे सके? कोई नहीं देता है। लोग प्राण प्रतिष्ठा में भी प्राण नहीं देते। प्राण देना इतना आसान नहीं होता। ये वही दे सकता है जिसने पहचान लिया हो कि ये दशरथ जी के बेटे नहीं है, भगवान है। उस समय कुछ लोग थे जिन्होंने पहचान लिया था कि ये भगवान है। भक्त ही प्राण दे सकता है। भगवान परीक्षा ले रहे, कितना दे सकता है? उसने प्राणों की बाजी लगा दी, प्राण दे सकता। जैसे उसने कहा मारो, ये भक्ति ही कर सकती है। सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुनाने बैठे थे तो देवता आ गए थे अमृत का कलश लेकर। उन्होंने कहा मरने से डर रही तो रहा है, हम इसे 2 चम्मच अमृत पिला देंगे, नहीं मरेगा, सौदा कर लो। सुखदेव जी से सौदेबाजी करने आए थे। सुखदेव जी से कहने आए थे कथा हमें सुना दो, परीक्षित को अमृत दे देंगे। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारा अमृत 2 कौड़ी का है, कथा करोड़ों की है, कथा अमूल्य है। देवताओं ने कहा अमृत 2 कौड़ी का बता रहे हो, इतने बड़े बड़े कुंभ के मेले लगते हैं अमृत के चक्कर में। सुखदेव जी ने कहा मैं नेताओं की तरह स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा, अमृत 2 कौड़ी का लिखा जाएगा भागवत में। बोलो तुम्हारा अमृत झगड़े में से शुरू हुआ, देवताओं दानवों में झगड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा झगड़ो मत, सागर मंथन में ऊर्जा लगाओ। कथा झगड़े में से नहीं होती, कथा एकता में से होती है। अगर समिति में झगड़ा होगा तो कथा नहीं हो सकती, संगठन होगा तभी कथा होगी। अमृत निकला, अमृत से पहले विष निकला। कथा में विष नहीं निकलता, अमृत ही अमृत है। अमृत बांटा गया, उसमें धोखा, देवताओं दानवों में धोखा हो गया। भगवान ने देवताओं को अमृत, दैत्यों को मदिरा बांट दी। कथा में कोई धोखा नहीं है, जो आगे वाला सुन रहा है वही पीछे वाला सुन रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। सुखदेव जी ने कहा अमृत पीने के बाद आप अमर हो गए लेकिन अभय नहीं हुए। कभी आपको रावण दौड़ाता है, कभी हिरण्यकश्यप दौड़ाता है, कभी वृत्रासुर दौड़ाता है, आप दौड़ते ही रहते हो, भागते ही रहते हो, पिटते रहते हो। लेकिन कथा का अमृत जो पी लेता है वो मौत के सामने भी छाती तान के खड़ा होता है। कल गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस था। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, कश्मीर के ब्राह्मणों को बचाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, गुरु गोविंद सिंह जी से, गोविंद बेटे इस समय एक बड़े बलिदान की आवश्यकता है, कौन दे सकता है? बेटा कितना साहसी था। उसने कहा पिताजी आपसे बड़ा और कौन हो सकता है। बाप को बात चुभ गई, कोई और बलिदान दे उससे अच्छा मैं ही दूं। उनका सिर काटा गया। आज भी दिल्ली के चांदनी चौक में वो स्थान है। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे जिंदा दीवार में चुनवाए गए। छोटे छोटे बच्चे थे, 12 साल का था फतेह सिंह, 9 साल का था जोरावर सिंह। जिस जगह वो बच्चे चुने थे ना, वो दीवार आज भी है। जिन माताओं के बच्चे नहीं होते वो वहां मांगने जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं। वो गुरु पुत्रों का आशीर्वाद आज भी वहां है। मैंने वहां 3 बार कथा कही है सरहिंद में। तो बच्चे चुने जा रहे थे तो दीवार बढ़ रही थी। उनकी दादी को उनके सामने बिठाया गया।
दादी के शरीर में इतना तेज था, जिसका पति धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली में सिर कटवाया हो, जिसका पुत्र जीवन भर संघर्ष किया हो, जिसके 4 पौत्रों का बलिदान हुआ हो, दादी और पोतों की आंखें मिलती थी तो दीवार गिर जाती थी बार बार। काजी ने कहा या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो जिंदा चिन दिए जाओगे। तो पहले दादी को मारा गया, फिर दीवार उठी तो छोटे वाला लंबाई में छोटा था, 9 साल का था। दीवार उसकी ठोड़ी तक पहुंची तो बड़े वाले के कंधे तक आई। बड़े वाले की आंखों से टप 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 आंसू, हिचकियां शुरू हो गई। छोटे भाई ने बड़े भाई की ओर देखा, तू रो रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू शेर का बच्चा है। अगर पिताजी सुनेंगे तो कितना दुख होगा। पिताजी का ज्ञान भूल गया। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। बड़े ने कहा, मैं मरने से डर के नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं बड़ा हूं। पहले मुझे बलिदान होना चाहिए था। मेरे सामने मेरा छोटा भाई जा रहा है, ये दीवार पहले तुझे ली लेगी, पहले मुझे मरना चाहिए था। जहां बलिदान की पहले होड़ है, जो भक्ति का अमृत पी लेते हैं, जो ज्ञान का अमृत पी लेते हैं, वो मौत के सामने भी छाती तान के खड़े होते हैं। केवल छाती तान के खड़ा है। एकदम भगवान को जोर की हंसी आई, इतनी जोर से हंसे कि पूरी रामायण में आज तक इतनी जोर से नहीं हंसे। पूरी रामायण में एक प्रसंग है जहां भगवान इतनी जोर से हंसे हैं। सुन के वटके बे प्रेम लपेटे अटपटे, प्यासे कवरवाए चितई जानकी लखन तन। जब भगवान ही हंस पड़े तो लक्ष्मण जी का क्रोध बेकार हो गया। लक्ष्मण जी ने तुरंत बाण तरकश में रख लिया। पूछा, प्रभु हमारी ओर देखकर क्यों हंस रहे हैं आप? भगवान ने कहा, तुम सोचते हो कि हर आदमी मरने से डर जाएगा, मेरा भक्त कभी मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु के सामने छाती तान के खड़ा होता है। 1990 की कार सेवक याद है आपको? मुलायम सिंह की फौज गोली चला रही थी और कार सेवक छाती तान के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ऐसे दीवानों के बल पर ये बनाए ये देश आजाद हुआ, ऐसे क्रांतिकारियों के बल पर। ये बिना खड़क बिना ढाल नहीं हुआ, बिना उसके तो देश के बंटवारे हो गए। ये सुभाष चंद्र बोस का आह्वान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उससे आजाद हुआ है। सीता जी बोली, हमारी तरफ देख के क्यों हंसे? भगवान ने कहा, मैं सोच रहा था कि आपके पिताजी ने आप जैसी इतनी सुंदर गुणवती कन्या कन्यादान में मुझे दी, तो मैंने उनको अपना पैर धोने को दिया। और ये केवट तो बिना कुछ दिए मेरा पैर धोएगा, तो मैं सोच रहा हूं जनक जी श्रेष्ठ है कि केवट श्रेष्ठ है? केवट ने कहा, प्रभु क्या सोचा? भगवान ने कहा, तू जीत गया, हम हार गए। सोई कर जाई तब नाव ना जाई। केवट ने कहा, घुमा फिरा के मत कहो, सीधे सीधे बोलो, हम सीधे साधे लोग हैं, सीधी साधी भाषा समझते हैं। तब भगवान ने सीधे सीधे कहा, बेगियान जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतार ही पारू। केवट थोड़ा घर की ओर। भगवान ने कहा, कहां जा रहा है? गंगा जी तो ये। केवट ने कहा, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होता। मेरी पत्नी मुझसे 100 गुना अधिक धर्मात्मा है, अगर सुनेगी तो बहुत लड़ेगी बाद में। 2 मिनट लगेंगे प्रभु, बस लेकर आया। लक्ष्मण जी ने कहा, और मानो इसकी बात। अब ये घर जाएगा, पत्नी को खोजेगा, वो पता नहीं कौन सी सहेलियों में गपशप कर रही होंगी, फिर वो आएंगी, फिर इससे कहेंगी मैं कैसे जाऊं, अच्छी साड़ी नहीं है मेरे पास, फिर साड़ी खोजेंगी, फिर मैचिंग करेंगी, फिर ये करेंगी। अब आप लोग तो कैसी चल देते हैं, इन लोगों को तो सोचना पड़ता है कैसे जाना। भगवान ने कहा, जो भी हो,
केवट घर गया, पत्नी रोने बैठ गई। केवट ने कहा रो क्यों रही हो? पत्नी ने कहा परमात्मा ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? भगवान के पैर तो सोने चांदी के पात्रों में धुलने चाहिए, हमारे पास तो स्टील की भी परात नहीं है। केवट ने कहा पगली, जिनके घर सोने की परात है उनके घर भगवान के चरण कहां पाते हैं? वो तो तुझे नसीब हो रहे हैं। चल अपने लकड़ी के कटोते को लेके चलते हैं। लकड़ी के कटोते में जल भर के लाया है। पानी कठोता भर ले आवा, केवट राम हृदय सुखावा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अगिर बिहारी। राम सदा सेवक राखी, वेद पुराण साधु साथी। अद्भुत आनंद है। भगवान ने केवट को देखकर कहा भैया इतनी दूर से कठौता भर के क्यों लाए, यहीं से जल भर लेते। केवट ने कहा मुझे इन गंगा जी से एक शिकायत है। क्या शिकायत है भैया? बोले हम 24 घंटे गंगा जल में रहते, गंगा जल पीते, गंगा जल में रोटी बनाते, तो भी लोग हमको अपवित्र मानते हैं, भेदभाव करते हैं। हम देखते हैं बड़े से बड़े पापियों को यहां बुला के प्रायश्चित करवा देते हैं, उनसे दक्षिणा लेके उनका भोजन करके उनको पुण्यात्मा घोषित कर देते हैं। हमने ऐसे कौन से पाप किए? मैं जानता हूं कि गंगा जी आपके चरणों से निकली है। आज जब मैं अपने कटौते में आपके चरण धोऊंगा, एक नई गंगा, प्रेम की भक्ति की गंगा प्रकट होगी जो पूरे समाज को पवित्र कर देगी। भगवान ने वहां एक प्रतिज्ञा की, राम तभी सिंहासन पर बैठेगा केवट जब समाज में से ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद सब समाप्त हो जाएगा, जब सब लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नृत्य श्रुति रीति, राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जन तहां वर्ण चारु नर। हम कुत्तों से प्रेम करते हैं, मनुष्यों से घृणा करते हैं। हम दोगला जीवन जीते हैं। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े क्षत्रिय टिकट लेने को उन नेताओं के पैर छूते हैं जिनकी जाति से अपने गांव में घृणा करते हैं। छूते हैं कि नहीं? देखे आपने? और बहन जी बिना पैर छुए किसी को टिकट ही नहीं देती है। बड़े बड़े तीसमार खां, बड़े बड़े पांडे, बड़े बड़े पाठक, बड़े बड़े उपाध्याय, बड़े बड़े शर्मा जी, सब बड़े बड़े बाबू साहब। दोगला जीवन, अपने गांव के गरीब आदमी से ऐसा व्यवहार करना और वहां जाके पैर छूना, केवल सत्ता के लिए, टिकट के लिए। ये जिसने भी घृणा सिखाई उसने बहुत बड़ा पाप किया। हमारे वेद ने नहीं सिखाई, हमारे शास्त्र ने नहीं सिखाई। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य ने कहा, जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ठीक है, आप रोटी अपनी जाति में खाओ, बेटी की शादी अपनी जाति में करो, लेकिन बाकी से घृणा क्यों करना? सभी का महत्व है। किसी भी कार्य के बिना समाज नहीं चल सकता। इसलिए भैया, अगर आप राम के भक्त हैं तो प्रेम की गंगा को बहाने का संकल्प लीजिए। बाकी तो लोग वोट बैंक के चक्कर में सबको लड़ाई रहे हैं, जोड़ने वाले तो केवल राम है। इसलिए राम का भक्ति की सौगंध लेकर हम समाज में प्रेम को बढ़ाएं, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। भगवान ने कहा, मैं पूरे विश्व में प्रेम को स्थापित करूंगा। केवट भगवान के चरण धो रहे हैं। बहुत आनंद से आप भी अपने हृदय में जरा भगवान के चरणों का ध्यान करिए। आप भी अपने हाथ से अपने हृदय में भगवान के चरण धोइए।
अति आनंद